सवाल दिया गया है कि हमें 6 + 3i को 7 - 5i से डिवाइड करना है। तो इस सवाल को अगर फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा जाए तो ये बनेगा 6 + 3i बटा 7 - 5i, जिसमें रियल और इमेजिनरी यानी असल और ख्याली में फ़र्क करना नामुमकिन है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स अपनी अपनी आसान तरीन शक्ल यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में हैं। अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ रियल नंबर होता तो आसान था। मसलन अगर ये सिर्फ 7 होता तो z का रियल पार्ट होता 6/7, जबकि इमेजिनरी या ख्याली हिस्सा होता 3/7। लेकिन यहां डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसे रियल बनाने के लिए हम अच्छी तरह जान चुके हैं कि इसे अपने कॉन्जुगेट से ज़रब देना होता है। और चूंकि डिनोमिनेटर में ज़रब दिया है, लिहाजा न्यूमरेटर में भी ज़रब देना होगा ताकि फ्रैक्शन पर कोई असर ना पड़े। 7 + 5i। और अब फॉइल का इस्तेमाल करते हुए 6 को 7 से ज़रब देंगे और फिर 6 को 5i से ज़रब देंगे। फिर हम 3i को 7 से ज़रब देंगे तो ये बनेगा +21i, और फिर 3i को 5i से ज़रब देंगे तो ये बनेगा 15i²। और डिनोमिनेटर में तो बहुत आसान है, क्योंकि ये a - b ज़रब a + b वाली शक्ल इख्तियार कर चुका है। 49 - 25i²। और चूंकि i² बराबर होता है -1 के, तो ये यहां से कट जाएगा और इस तरह ये बनेगा 42 + 51i - 15 बटा 49 माइनस, बल्कि ये प्लस हो जाएगा 25। और इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे या आसान तरीन शक्ल में डालने की कोशिश करेंगे, रियल पार्ट में से रियल पार्ट निकाला तो ये बनेगा 42 - 15 27 प्लस 51i बड़ा 74। तो अब ये बन जाएगा 27 बड़ा 74 जमा 51 बड़ा 74, यानी असल हिस्सा बना 27 बड़ा 74, जबकि ख्याली हिस्सा बनेगा 51 बड़ा 74। यहां मैं आई लगाना भूल गया था। तो यानी सिंपलेस्ट फॉर्म यानी आसान तरीन शक्ल भी कोई ज़्यादा आसान नहीं बनती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे। मगर हमारी कैलकुलेशंस के बाद यही सूरत हाल बनी है, तो अब क्या कर सकते हैं भाई। चलते हैं अगली वीडियो की जानिब।